बात करेंगे इनसाइड स्टोरी में अरशद शरीफ शहीद की। सदीक जान, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक खतूत का सिलसिला शुरू हो गया है, और अगर कोई समझता था कि अरशद शरीफ शहीद को भुला दिया जाएगा या उनके जो कातिल हैं वो कैफर किरदार तक नहीं पहुंचेंगे या बच जाएंगे, तो लगता नहीं है कि कौम, उनके घर वाले, जो दोस्त अहबाब हैं, वो ये होने देंगे, किसी को भूलने नहीं देंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ये सिलसिला शुरू हुआ जब इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्विटर स्पेस में ये ऐलान किया तमाम पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान के अंदर हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनसे ये कहा गया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखें और उसमें ये इस्तदा करें, ये अपील करें, ये दरख्वास्त करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ साहब के कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, कातलों को सामने लाने के लिए, अरशद शरीफ साहब के इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इक़दाम करे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सोमोटो लें, कमीशन बनाएं और इस तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद से खतूत का सिलसिला जारी है। हज़ार खतूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और बड़े वो उन खतूत में से जो खतूत लोगों ने शेयर किए हैं ट्विटर के ऊपर तस्वीरें बनाकर, तो आप पढ़ सकते हैं कि कितने तकलीफ दे अल्फाज हैं, किस तरह का दर्द जो है वो बयान किया गया है। साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि जो आपने बात कही कि नहीं भूलने देंगे, जाहिर है आप देख रहे हैं बोल मुसलसल बात कर रहा है, आवाम बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, उसामा गाजी साहब बहुत से लोग मिलने आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलने आते हैं, बहुत से लोग मिलने आते हैं, और जितने भी लोग आते हैं उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो अरशद शरीफ साहब का जिक्र करते हुए रो पड़ते हैं। मैं ये जब अभी खान साहब आ रहे थे हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी आ रहा था, तो उस रात हम कवरेज के लिए गए वहाँ पर जहाँ पर ये अल्लामा इकबाल पार्क में कैंप लगा हुआ था, खैमा बस्ती लगी हुई थी। वहाँ पर एक नौजवान मिला, उसने कहा कि मेरे सगे चचा की डेथ हुई, लेकिन मुझे इतना दुख और तकलीफ नहीं हुई थी जितना दुख और तकलीफ मुझे अरशद शरीफ साहब की शहादत की हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े थे, पाकिस्तान के लोगों के लिए खड़े हुए थे। और उन्होंने फिर बताया, उन्होंने मुझे उसी वक्त मोबाइल निकाल के दिखाया, उन्होंने कहा देखें आज तक उनकी तस्वीर जो है वो मेरे मोबाइल के ऊपर लगी हुई है और उनकी मैंने तस्वीर लगा के रखी हुई है, अपने ट्विटर पर भी, व्हाट्सएप पर भी, हर जगह उनकी तस्वीर लगी हुई है, मोबाइल पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो बात यह है कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो टारगेट किलिंग है, वो पाकिस्तान के लोग नहीं भूलेंगे। जिस जो है वो क्या कहा जाए, अल्फाज नहीं मिलते, जिस तरह से उनकी टारगेट किलिंग की, उनको शहीद किया गया। इसमें अहम किरदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनता है, क्योंकि अरशद शरीफ साहब की जो वालिदैन, उन्होंने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा हुआ है। मुझे बताएं कि 23 अक्टूबर को जो है वो ये वाक़या हुआ था और आज नवंबर का आखिरी दिन है, कल दिसंबर शुरू होने जा रहा है। मुझे बताएं आज तक कोई एक चीज़ सामने ला सकी हुकूमती कमेटी, हुकूमती टीम, हुकूमती कमीशन? क्योंकि पहले दिन से हमें ये बात पता थी और हमने इसलिए मुस्तरद किया था हुकूमती कमेटी को, हुकूमती टीम को। हमें यह अंदाजा था कि राना सनाउल्लाह के मातहत काम करने वाले अरशद शरीफ साहब के कातलों को कैसे पकड़ सकते हैं। जब हुकूमत हमें बड़ी मुतमईन नजर आई इस वाक़े के बाद, बड़ी मरीम नवाज साहबा में खुश नजर आई, उन्होंने जिस तरह से खुशी का इजहार किया, जिस तरह के ट्वीट्स किए, जिस तरह से हुकूमत का, तो वो तो वाज़ेह था कि कातिल जो है वो नहीं पकड़े जाएंगे। बल्कि मैं तो बार बार ये कहता रहा कि जो टीम यहाँ से कीनिया गई थी, हो सकता है उस टीम ने वहां जाके जो कत्ल के शवाहिद हों वो सारे मिटाने की कोशिश की और मिटा दी हों, कि कोई चीज़ कल को कोई इंटरनेशनल कमीशन बनता है, कोई इंक्वायरी होती है, तहकीकात होती है, तो कहीं कोई चीज़ मिल ना जाए उनको। उन्होंने तो यकीन ही बनाया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत चाहती नहीं है कि अरशद शरीफ के कातिल जो है वो पकड़े जाएं। क्योंकि आपके सामने अगर ये संजीदा होते तो मुझे बताएं आज तक कीनिया की हुकूमत से इन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया है, क्या उनके हवाले से उन्होंने किया है। उनका लैपटॉप, अरशद साहब का मोबाइल, वो चीज़ें कहाँ हैं? वो जो वहाँ के पोस्टमार्टम और यहाँ के पोस्टमार्टम में फ़र्क था, वो क्यों था? क्यों नहीं चीज़ें सामने लाई जा रही? वो जो शख्स वहाँ पर अरशद शरीफ साहब के साथ जो ड्राइविंग कर रहा था, वो अभी तक क्यों नहीं उसको मंजर-ए-आम पर लाया गया? क्यों नहीं उसका बयान को सामने लाया गया? क्यों नहीं चीज़ें की गई? क्यों नहीं तफसीलात? तो हुकूमत का तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है, एक तरफ हुकूमत है जो ये उसके अमल से नजर आता है कि वो चाहते हैं कि अरशद शरीफ के कातिल ना पकड़े जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम है जो हर सूरत में अरशद शरीफ साहब के कातलों को सामने लाना चाहते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कौन जीतता है, हुकूमत जीतती है, अवाम जीतते हैं। लेकिन ये बात तो तय हो गई है, ये बात तो साबित हो गई है कि लोग अरशद शरीफ साहब को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। और अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं, उनका अरशद शरीफ साहब की रूह और अरशद शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले, उनको सुनने वाले, उनको देखने वाले, वो उन कातलों का जो है वो पीछा करते रहेंगे। और ये मामला जब तक इसकी तहकीकात साफ और शफाफ नहीं होगी, ये मामला रहेगा इसी तरह से, लोग बात करते रहेंगे। और बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को ये बात बताते हैं कि किस तरह से अरशद शरीफ को शहीद किया गया। हम चाहते हैं कि ये बात हमारे बच्चों तक भी पहुंचे, जो ताकि ये बात कभी जो है वो कभी भूल ना सके पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, कि किस तरह से एक इतने जबरदस्त साहब जो है वो दरिंदगी की गई, उसको शहीद किया गया। और फिर हुकूमत देखे ना जी
आज तक इस बात पे नहीं आती कि उनको पाकिस्तान से जाने पर किसने मजबूर किया, किस तरह उनके ऊपर FIR हुई, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। वही सेम अरशद शरीफ साहब वाला पैटर्न जो है वो आजम स्वाति साहब के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, और जिस तरह से अरशद शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था उसी तरह की एक पिटीशन दायर की आजम स्वाति ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब भी टाइम है कि हमारी अदालतें थोड़ी सी मेहरबानी करें, इस मामले को देखें इससे पहले कि कोई और इस तरह का कोई सहाफी, कोई सेनेटर। जी, और शायद सदीक इतना मुश्किल भी ना हो कातिल तक पहुंचना। उसकी वजह यह है कि देखिए, जिन लोगों ने दरखास्तें दी या मुकदमा दर्ज करवाए अरशद शरीफ शहीद साहब के खिलाफ, अब वो सामने नहीं आ रहे। बुलाया जाता है तो आते नहीं हैं। कौन था जिसने उनको कहा कि आकर और इस तरह की दरखास्तें दी जाएं? तो तहकीकात हों तो सब कुछ पता चल सकता है। यकीन जाने हम भी जहाँ जाते हैं लोग यही बात करते हैं, अरशद शरीफ शहीद साहब के हवाले से अफसोस का, दुख का इजहार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि तमाम कौम जितनी दुखी है, जितनी गमगीन है, वो कभी उनकी शहादत को भूलेगी नहीं, और ये सवाल होते रहेंगे। और मौजूदा हुकूमत पर जो सबसे बड़ा दाग रहेगा ये 8 महीने या जितने भी वक्त इनके पास मजीद है, तो सबसे बड़ा यही होगा कि इनके दौर में अरशद शरीफ शहीद जैसे शख्स को, मुहिब वतन शख्स को इस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा, और वापस आना चाहता था लेकिन उसको वहीं बाहर शहीद कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।